डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार मेहनत करते होंगे। आपका चैप्टर चल रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, उसका एक्सरसाइज 10। आज इसमें ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि आप इंट्रोडक्शन क्लास देख लिए होंगे, यानी जितने भी फार्मूला उसमें पढ़े हैं उस सारे फार्मूला के यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे सारे क्वेश्चन में। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको जैसे वीडियो अपलोड करेंगे आप उसे देख पाएंगे। चलिए यहाँ से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टू टी रेशियोज ऑफ थीटा। टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या सब आता है, तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, फिर उसका अपोजिट कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, यानी ये सारी चीज का आपको वैल्यू निकालना है। और टी रेशियो का मतलब क्या हो गया, यही सारे चीज। चलिए साइन थीटा इक्वल √3/2 है। यहाँ से सबसे पहले क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, तभी ये सारे वैल्यू निकाल पाएंगे हम। यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ए बी सी। ठीक, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा इक्वल √3/2 और यहाँ पर हम थीटा बना लेते हैं। अगर ये थीटा बना लिए तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। 90 के सामने क्या होता है, तो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, और साइन थीटा इक्वल √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक चीज आप बोले थे याद रखने के लिए, क्या, PBP HHB। ठीक है, इसी से फार्मूला निकालते हैं। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी P/H का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3/2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब P जो है, P क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, P जो है √3 है यानी परपेंडिकुलर √3 है, और H हाइपोटेनियस क्या है, 2 है। यहाँ से इस रेशियो को इससे लगा लेंगे। ठीक है, यानी P √3 है, यानी ये P जो है कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है, और H 2 दिया हुआ है, यानी हाइपोटेनियस जो है क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये दो चीज पता है, तीसरा चीज नहीं पता है। यहाँ से हम ये चीज निकाल लेंगे, यानी बेस नहीं पता है तो बेस निकाल लेंगे। ये राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, बेस का स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से AC तो पता है आपको क्या है, 2, 2 का स्क्वायर इक्वल BC। BC कितना दिया हुआ है, BC ये तो निकालना है हमें, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या है, √3 है AB, AB लिख देंगे √3 का स्क्वायर। यहाँ से 4 इक्वल BC स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ से 4, 3 को इधर ला लेंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल BC स्क्वायर, यानी 4 - 3 1 इक्वल BC स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे इधर आ जाएगा √BC, इधर बचेगा, इस तरह से BC इक्वल क्या देखिए, 1। जब रूट से निकालेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ से आप BC इक्वल क्या देखिए, 1, यानी BCA है, यानी बेस क्या निकल गया, 1 निकल गया। सारे यहाँ पर सब कुछ पता चल गया। अब आपको निकालना है ऑल टी रेशियो। साइन थीटा तो पता ही है, क्या निकालना है, यहाँ से कोस थीटा निकालना है। साइन थीटा के बाद कोस थीटा निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है, इसके बाद क्या निकालना है, सेक थीटा निकालना है। कोसेक निकलिए, सेक थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना है, कोट थीटा निकालना है, क्योंकि साइन थीटा पहले से पता है। कोस थीटा, कोस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, B/H। साइन के बाद कोस होता है तो कोस का एबल हो गया B/H, यानी B/H। B कितना है इसमें, B क्या है, बेस 1 है, अपॉन H हाइपोटेनस क्या है, 2, यानी कोस थीटा इक्वल क्या निकाल लिया आप, 1/2। फिर टेन थीटा पर आएंगे, टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, P/B। यहाँ पर लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस P। P कितना है, √3 अपॉन B, बेस क्या है, 1। इसी तरह कोसेक थीटा निकालेंगे,
कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, ए है साइन का पी बाय एच, कोसेक इसका उल्टा होता है तो एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी। एच कितना है 2 है, पी कितना है p√3 है, यानी 2/√3 निकल गया कोसेक थीटा। अब सेक थीटा निकालेंगे, सेक थीटा क्या हो जाएगा h बाय बी। h क्या है आपका 2 और बेस क्या है 1, यानी 2/1 2 ही होगा। और कोट थीटा क्या हो जाएगा, ए पी बाय बी 10 का है, इसका अपोजिट बी बाय पी क्या हो जाएगा कोट थीटा, यानी क्या लिखेंगे बी बाय पी लिखेंगे। बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या है आपका √3, यहाँ से 1/√3 निकाल लिए हैं। इस तरह से सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप निकाल लिए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, जिसमें दिया हुआ है इफ cos थीटा इक्वल 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ भी निकालना है। cos थीटा इक्वल 7/25 है। सबसे पहले तो एक राइट ट्रायंगल रहा होगा, ये क्या है राइट ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना देते हैं। ठीक, थीटा यहाँ पर ले लेंगे, थीटा यहाँ पर ले लेंगे, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा हाइपोटेनियस। कोस थीटा इक्वल क्या दिया हुआ 7/25, यानी कोस थीटा इक्वल क्या होता है बी बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। ये चीज आपको तो याद रखना ही सब में, ये चीज याद रखना है, बी बाय एच क्या हो गया कोस थीटा इक्वल 7/25। यहाँ से बेस यानी बी कितना है 7 है, और ए हाइपोटेनियस एच इक्वल कितना है 25, यानी बेस 7 है और हाइपोटेनियस 25 है, तो आप क्या निकाल लेंगे ए बी निकाल लेंगे, यानी परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। तो पीजीटी का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी पता है 25 का स्क्वायर इक्वल ए बी निकल जाएगा प्लस बी सी 7 स्क्वायर, यहाँ से 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49, 49 को इधर लाएंगे तो -49 हो जाएगा, इधर है ए बी स्क्वायर। अब इधर क्या हो जाएगा ये रूट आ जाएगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस कर देते हैं, 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा 7, यहाँ पर 5 बचा है, 576 इक्वल ए बी, क्योंकि स्क्वायर हटा के रूट ला दिए इधर। अब ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 24 का स्क्वायर रूट है, तो ए बी इक्वल क्या आ गया 24, यानी ए बी जो है क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब सारे रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले कोस थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा से निकालना स्टार्ट करेंगे। आप साइन थीटा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कोस तो दिया हुआ ही है, इसके बाद टेन आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा कोसेक थीटा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा आपका सेक थीटा आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा कोट थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए साइन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है 24 और हाइपोटेनियस है 25, क्या लिखेंगे यहाँ पर 24/25, और इसके बाद टेन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है 24, बेस है 7, यहाँ हो जाएगा 24/7। और कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पर 25 और परपेंडिकुलर है 24। इसी तरह से सेक थीटा, अब देखिए कोस का उल्टा सेक होता है, बी बाय एच होता है, कोस का तो सेक का हो जाएगा एच बाय बी, सेक का हो जाएगा एच बाय बी, यानी एच बाय बी। हाइपोटेनियस 25 है, बेस है 7। अब कोट थीटा 10 का उल्टा है, 10 का क्या होता है पी बाय बी, इसका हो जाएगा
बी बाय पी। बी कितना है 7 और पी कितना है 24। इस तरह से आप क्या कीजिए, जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था ये सारे आप निकाल लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपको टेन थीटा का वैल्यू 15/8 दिया हुआ है और सभी इसका क्या करना है, वैल्यू निकालना है टी रेशियो का, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। आपको पता है सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल होना जरूरी है जिसमें ए 90 है, और इसको हम क्या करेंगे, थीटा ले लेंगे। अगर नहीं दिया रहेगा तो इसी एंगल को आप थीटा लीजिएगा, इजी हो जाएगा क्योंकि बार बार बनाते हैं। अगर इस एंगल को थीटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो इसको थीटा ले लेना, ठीक, इतना याद रखना है। अब टेन थीटा इक्वल दिया हुआ है क्या आपको, टेन थीटा इक्वल दिया 15/8। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय बी होता है, याद रखना है, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। पी कितना है 15 और बी कितना है 8। यहाँ से आप क्या देखें, पी इक्वल 15 और बेस अपॉन क्या देखे हैं, 8 देखे हैं। यानी पी परपेंडिकुलर ए है, परपेंडिकुलर ए तो ए कितना आपका 15 है और बेस कितना है 8 है। आपको क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए, क्या चाहिए, ए बी सी। हाइपोटेनियस यानी ए सी चाहिए, तो ए सी निकाल लेंगे। ए सी स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी ए बी स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल बी सी कितना है तो 8 है, तो 8 स्क्वायर प्लस ए बी 15 है तो 15 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। ए सी स्क्वायर इक्वल इसे प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 260, 459, 628, यहाँ पर 8 289 हो जाएगा। इस तरह से ए सी इक्वल इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 289। जब इसे बाहर निकालेंगे तो ये 17 का स्क्वायर रूट है, यानी 17 हो गया। ए सी क्या निकल गया 17, यानी हाइपोटेनियस आपको 17 आ गया। सारे टी रेशियो चाहिए आपको, टेन थीटा दिया हुआ है, टेन थीटा के अलावा जो बच गया सारे कुछ आप निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या निकालेंगे, साइन थीटा, कोस थीटा निकालेंगे, फिर टेन टू दिया हुआ है, इसके बाद क्या निकाल लेंगे, कोसेक थीटा निकालेंगे, फिर सेक थीटा निकालेंगे, फिर आप कोट थीटा निकालेंगे, ठीक है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और पी बाय एच, पी कितना है 15, एच है 17, तो क्या लिखेंगे 15/17। इस तरह से कोस थीटा इक्वल क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 8, हाइपोटेनस 17, यहाँ क्या लिखेंगे 8/17। फिर कोसेक थीटा साइन का अपोजिट है तो साइन होता है पी बाय एच, तो हो जाएगा एच बाय पी। एच एच क्या निकाले 17 पर पी क्या है आपका 15। अब सेक तो कोस का ही उल्टा होता है, तो बी बाय एच है तो ये हो जाएगा एच बाय बी। एच कितना है 17, बी क्या है 8 है। फिर कोट किसका उल्टा होता है, टेन का, टेन क्या होता है, टेन थीटा इक्वल पी बाय बी, तो इसका हो जाएगा बी बाय पी। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है तो 8 है, परपेंडिकुलर 15 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 8/15। इस तरह से आपका ए भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इस तरह क्वेश्चन आप बना लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता होगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जिसमें कहा गया है इफ कोट थीटा इक्वल टू, क्या दिया हुआ, कोट थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है और आपको निकालना है जितने भी टी रेशियो है उसका वैल्यू चाहिए आपको। सबसे पहले आपका काम क्या है, एक राइट ट्रायंगल बना लेना। जब आप राइट ट्रायंगल बना लेते हैं तो यहाँ पर एंगल बी जो है, बी को 90, यहाँ पर बी पर क्या बना दिए 90, इस एंगल को हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। तो ए हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा हाइपोटेनियस। अब कोट थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी कोट थीटा इक्वल 2 दिया हुआ है। कोट थीटा इक्वल क्या होता है, बी बाय पी होता है, बी बाय पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इक्वल 2, ठीक है। और नीचे में कुछ नहीं तो 1 आप लिख सकते हैं। इस तरह से बेस इक्वल क्या है 2 है और परपेंडिकुलर इक्वल 1 है, ठीक है।
बेस आप 2 ले लेंगे और पी क्या ले लेंगे 1। तो आपको क्या चाहिए ए सी पहले निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी कितना है 1 प्लस बी सी क्या है 2। यहाँ से ए सी स्क्वायर इक्वल 1 का स्क्वायर 1 ही 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा दी इधर रूट चढ़ा देंगे यानी ए सी का वैल्यू आप क्या निकाल लिए √5 निकाल लिए। अब सारे आप यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब निकालेंगे। क्या सब निकालेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे कोसेक थीटा निकालेंगे और सेक थीटा इसके बाद होता है। इसके बाद क्या होता है कोट थीटा होता है, जिसमें कोट थीटा आपको पहले से पता है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। p p क्या है 1 है और h क्या है √5 है, 1/√5। और कोस थीटा इक्वल क्या होता है b/h, b यानी बेस, बेस क्या है 2 और हाइपोटेनियस है √5, क्या लिखेंगे 2/√5। फिर टेन थीटा इक्वल क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p/b, p क्या है 1 और बेस है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 1/2 लिखेंगे। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा तो साइन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा। h √5 है, p p क्या है 1 है यानी √5/1, ये क्या हो जाएगा √5 ही रहेगा। अब सेक थीटा, कोस का उल्टा होता है, कोस होता है b/h, तो ये हो जाएगा सेक h/b। h कितना है √5 और b है 2 यानी √5/2। इस तरह से सारे आप यहाँ से रेशियो का वैल्यू निकाल लिया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें दिया हुआ है इफ कोसेक थीटा इक्वल √10 यानी कोसेक थीटा का वैल्यू √10 दिया हुआ है। फिर आपको क्या चाहिए सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू चाहिए। तो आप राइट ट्रायंगल बना लेंगे जिसमें इजी होगा। अगर नहीं भी बनाएंगे डायरेक्ट, आपको अगर फार्मूला सारा याद है तो आप डायरेक्ट इमेजिन करके रख सकते हैं। कोसेक थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ √10 दिया हुआ यानी कोसेक थीटा इक्वल √10 दिया हुआ। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है साइन का अपोजिट होता है यानी h/p हो जाएगा। p/s साइन थीटा होता है तो h/p क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल √10। यहाँ से आप नीचे में पूछने तो 1 रख दीजिए, h इक्वल आप √10 लिख लेंगे और p क्या हो जाएगा p1 हो जाएगा यानी ए एच है, यहाँ पहले 90 डिग्री यहाँ थीटा बना देंगे। अब ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो ये है √10 और p क्या है 1 है, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ए बी सी। और आपको क्या नहीं पता है यहाँ पर बेस नहीं पता है यानी बी सी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे बेस सबसे पहले निकाल लेंगे। क्या होता है यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। ए सी क्या पता है आपको √10, इसका स्क्वायर इक्वल ए बी 1 है प्लस बी सी स्क्वायर। √10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी स्क्वायर। 1 को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 इक्वल बी सी स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, √9 इक्वल बी सी यानी बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी का वैल्यू 3 आ जाएगा यानी बेस क्या निकाल लिया आप 3 निकाल लिए। जब सारा तीनों इसमें साइड मिल गया तब क्या करेंगे सारे रेशियो को निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालते हैं आप साइन थीटा, फिर क्या निकालते हैं कोस थीटा, फिर टेन थीटा, इसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपको पता है इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या निकाल लेंगे अब सेक थीटा निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे कोट थीटा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कोस थीटा इक्वल क्या होता है सॉरी यहाँ पर h होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ए b/h होता है। टेन थीटा इक्वल क्या होता है p/b होता है। सेक थीटा इक्वल क्या होता है यानी कोसेक का उल्टा
सेक क्या होता है? कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या हो गया? एच बाई बी हो जाएगा। एच बाई बी। कोट क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन क्या है? पी बाई बी, तो हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। एक यहाँ पर क्या छूट गया है? एक कोसेक छूट गया, कोसेक जो कि दिया हुआ है। अब पी बाई एच, पी बाई एच लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/√10 क्या हो जाएगा ये? 1/√10। बी बाई एच कोस थीटा में बी बाई एच यानी 3/√10 लिखेंगे यहाँ पर 3/√10। अब टेन थीटा इक्वल क्या होता है? पी बाई बी। पी क्या है? 1, बी क्या है? 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/3। अब सेक थीटा इक्वल एच बाई बी होता है, h√10 अपॉन बी 3 हो जाएगा, यानी √10/3 हो जाएगा। अब कोट क्या होता है? बी बाई पी, तो बी क्या है आपका? 3 और पी है 1, क्या हो जाएगा यहाँ से? 3/1 जो कि 3 ही होगा। इस तरह से ये इसका भी जितने भी वैल्यू है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का आप फाइंड आउट कर लिए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले जो भी वैल्यू दिया हुआ रहता था नंबर में दिया हुआ रहता था, इसमें क्या है? वेरिएबल में दिया हुआ है, देख के घबराना नहीं है, सोल्व करना है। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर पीजीटी लगा के तीनों साइड निकाल लेंगे, दो साइड दिया हुआ है रहेगा, तीसरा निकाल लेंगे, फिर सारे रेशियो को निकालेंगे। आपको तो पीजीटी लगाना बहुत ही इजी से कर लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बना देते हैं और यहाँ पर थीटा एंगल बना देते हैं। ठीक है, ए क्या रहा होगा? एक्यूट एंगल रहा होगा। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल क्या है? यहाँ से देखेंगे साइन थीटा इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। साइन थीटा इक्वल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, पी बाई एच। पी कितना है आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से आप क्या देखें? पी, यानी पी इक्वल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच, एच इक्वल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, यानी पी, पी क्या लिखेंगे आप? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी क्या होगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर ए है, ए हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एच हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? बेस चाहिए, बेस निकालिएगा तभी आप सभी रेशियो को निकाल पाएंगे। ये फार्मूला क्या होता है? पीजीटी लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ए सी, ए सी आपको पता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, इक्वल ए बी स्क्वायर। ए बी कितना है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी क्या चलेगा? स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ से निकालेंगे, यहाँ देखिए इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। क्या होता है फॉर्मूला? ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ए का पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी का पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 ए बी होता है तो क्या हो जाएगा? 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। समझिए कैसे किए हैं? इक्वल, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? इसे ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो पहले से है ही, इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? ए का पावर 4, प्लस बी स्क्वायर होता है तो बी स्क्वायर पहले से इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? बी का पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2 ए बी होता है तो यानी 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 ए स्क्वायर माइनस, सॉरी, 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल में क्या चल रहा है? प्लस में चल रहा है ना, प्लस बी सी स्क्वायर चल रहा है। यहाँ आप ए पर पावर 4 देख रहे हैं, यहाँ भी ए का पावर 4 देख रहे हैं, दोनों प्लस में ही है, यानी इधर आकर के घट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। यहाँ से हम डाइट कटा देते हैं। फिर बी का पावर 4 देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं बी का पावर 4, दोनों सेम साइन के साथ है, इसे भी हटा दीजिए। अब इस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ला लीजिए, इधर क्या बचा है? 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा,
2a² b² इक्वल बचेगा bc²। यहाँ से सेम चीज है 2a² b² प्लस 2a² प्लस b², यानी सेम चीज है, तो क्या हो जाएगा ये 4a² b² हो जाएगा इक्वल में bc²। यहाँ से जब आप स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी 4a² b² इक्वल bc हो जाएगा। यहाँ से bc इक्वल क्या हो जाएगा, जब रूट से बाहर निकलेगा तो 4, जब 4 बाहर निकलेगा तो 2 आएगा, a² बाहर निकलेगा तो a बचेगा, इस तरह b² बाहर निकलेगा तो b बचेगा, यानी 2ab bc इक्वल क्या देखें 2ab, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे हम 2ab हो गया ये। जब a निकाल लिए तब सारे रेशियो निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा आपको पहले से दिया हुआ है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम कोस थीटा से स्टार्ट करेंगे। कोस थीटा के बाद क्या होता है टेन थीटा होता है, इसके बाद क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है, फिर होता है सेक थीटा, इसके बाद क्या लिखते हैं कोट थीटा लिखते हैं। अब सारे का फॉर्मूला रखेंगे। कोस थीटा इक्वल क्या होता है b/h होता है, टेन थीटा इक्वल क्या होता है p/b होता है, कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है h/p होता है, सेक थीटा इक्वल क्या होता है h/b होता है, कोट थीटा इक्वल क्या होता है तो b/p होता है। आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए हमको बता दिए यहाँ पर कैसे याद रखना है, वही पंडित बद्री प्रसाद बाय हर हर भोले से आपको याद रखना है। कोस थीटा b/h है तो b कितना है यहाँ पर 2ab, यानी ये हो जाएगा 2ab/h, h a² + b²। ठीक है, यहाँ पर टेन थीटा क्या है p/b, p कितना निकाले हैं आप a² - b² है बाय b क्या है 2ab। इसी तरह से कोसेक थीटा है h/p, h कितना है a² + b² बाय p, p क्या है यहाँ पर a² - b²। अब सेक थीटा इक्वल h/b है, h क्या है a² + b² बाय b, b क्या है यहाँ पर 2ab, क्या दे देंगे 2ab। फिर कोट थीटा इक्वल b/p है, b मतलब बेस, बेस 2ab है, p क्या है a² - b², हम क्या लिखेंगे 2ab बाय a² - b²। इस तरह से यहाँ से भी आप सारे रेशियो को निकाल लिए हैं। आज आप इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए हैं, 1 से 6 तक किए हैं, और जो भी क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो 1 से 2 वीडियो में आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 वीडियो इसमें लग सकता है। मेरे पढ़ाने का अगर तरीका, समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है, आप समझ पाते हैं, किसी भी तरह का अगर आपको समस्या भी हो क्वेश्चन से रिलेटेड समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।